मध्य एशिया के दो मुल्क युद्ध की आग में जल रहे हैं। मासूमों और बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। युद्ध का दायरा हर दिन फैल रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग से विश्व युद्ध का अलार्म बज गया है। यह जंग भले ही दो छोटे से मुल्कों के बीच है, लेकिन इसके पीछे एक खौफनाक साजिश है। दुनिया में तबाही लाने के लिए तीन देश साथ मिले हैं जो हमारे देश के दुश्मन हैं: चीन, पाकिस्तान और टर्की। इसीलिए आज तीनों की साजिशों का परत दर परत पर्दाफाश करेंगे। परवाह देश की में आपको बताएंगे, क्या फ्रांस और रूस मिलकर टर्की पर हमला कर सकते हैं? क्या आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में चीन भी शामिल है? और क्या चीन की फौज में पाकिस्तानी भी शामिल हैं? एलएसी पर चीन और पाकिस्तान की साजिश को लेकर पहली बार एक ऐसा सबूत सामने आया है जो बेहद सनसनीखेज और खौफनाक साजिश का इशारा कर रहा है। 52 सेकंड के इस वीडियो को देखने से पहले हमारी सरहद से करीब 4,500 किलोमीटर के फासले पर चलिए, जहां महायुद्ध के विस्फोटक बारूद के ढेर में बेगुनाहों की जिंदगी सिसकियां ले रही है। यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ऐसे धमाके जो रूह कपा दें तो दरख्तों की बिसात ही क्या। नॉनस्टॉप बरसते बारूद से बस्ती थर्रा रही थी। एक के बाद एक गोले बरस रहे थे और आशियानों की ओट में सहमा इंसान जिंदगी रहने की दुआ मांग रहा था। तस्वीरें अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा की हैं, जहां आर्मेनिया का बारूद प्रतिशोध की शक्ल में अंधाधुंध बरस रहा है। जमीन की जंग इंसानी जिस्मों को किस तरह रौंद रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है। ये रण है, बहुत भीषण है, जो सरहदों का दायरा तोड़कर इंसानी बस्तियों को खाक में मिलाने पर आमादा है। हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आर्मेनिया और अजरबैजान अब हर हाल में काराबाख को बारूदी कब्रिस्तान बनाने का फैसला कर चुके हैं। अजरबैजान के दूसरे बड़े शहर गांजा में भीषण हमले जारी हैं। लगातार मिसाइल और रॉकेट दागे जा रहे हैं। हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। हालात ये हैं कि लोग घर बार छोड़कर बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। मौत इस कदर आंख बिचोली खेल रही है कि पता नहीं कब, कहां से कौन सी मिसाइल यमराज के दरवाजे पर पहुंचा दे। सैकड़ों लोग हमले में जमींदोज होती इमारतों में दफन हो गए। जो जिंदा बचे वो इसे चमत्कार ही मानते हैं। ये तस्वीरें नागोर्नो काराबाख की राजधानी की हैं, जो अजरबैजान के हमलों के बाद भूतहा शहर में तब्दील हो चुकी है। मिसाइलें गिरी तो छत दीवारों के साथ छोड़ गई। जो जिंदा बच गए उनके पास दुनिया के सामने गुहार लगाने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा है। बर्बादी के इस मंजर को देखकर दुनिया आंखें खोलने लगी है। मध्य एशिया में छिड़े इस युद्ध के बड़े साइड इफेक्ट सामने आने वाले हैं, क्योंकि रूस के बाद अब फ्रांस का सब्र जवाब देने लगा है। फ्रांस ने टर्की को आखिरी वार्निंग दे दी है। 3 दिन में दूसरा मौका है जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने टर्की को चेताया है। जिस तरह से अजरबैजान टर्की के कंधे पर बंदूक रखकर आर्मेनिया की बस्तियों को खाक में मिला रहा है, उससे फ्रांस का पारा चढ़ चुका है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी एर्दोगान को आखिरी फरमान सुना दिया है। सवाल यह है कि क्या फ्रांस और रूस टर्की पर हमला कर सकते हैं? क्या अजरबैजान के बहाने अंकारा को निशाना बनाया जा सकता है?
जिस तरह से पुतिन और मैक्रोन लगातार टर्की के खिलाफ त्योरियां चढ़ाए हुए हैं, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुतिन एर्दोगान से सीरिया और लीबिया का बदला पूरा कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो दुनिया को वर्ल्ड वॉर की त्रासदी से शायद ही कोई रोक पाए। आईएसआईएस आतंकियों को टर्की के समर्थन से पुतिन पहले ही एर्दोगान से खार खाए हुए हैं। इसलिए रूस अगर हमला करता है तो टर्की के तेवर किसी काम के नहीं रहेंगे। एर्दोगान की खलीफागिरी का खात्मा होना भी तय है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग कैसे रूस और टर्की के बीच युद्ध का बहाना बनने वाली है, ये आपको बताएंगे। अब रूस की एंट्री हो चुकी है इस युद्ध में और रूस की एंट्री किस तरह से टर्की पर भारी पड़ने वाली है, ये आपको बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि क्यों रूस आर्मेनिया की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया है। सीरिया में रूस की फौज आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ लड़ रही है। वहीं आतंकियों को टर्की का समर्थन हासिल है, इसीलिए रूस आर्मेनिया के साथ है। इसकी एक और वजह सीएसटीओ यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी है। सीएसटीओ पूर्व सोवियत संघ से टूटकर बने देशों का संगठन है। इस संगठन के 6 सदस्य देश हैं, जिनमें रूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। समझौते के मुताबिक सीएसटीओ में शामिल किसी भी देश पर हमला संगठन के सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। यही वजह है कि रूस का सब्र इम्तिहान की हद पार करने को आतुर है। पुतिन आर्मेनिया की पहरेदारी का फैसला कर चुके हैं। इसके साथ ही टर्की के उकसावे वाले बयानों से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि अजरबैजान टर्की के कंधे पर ही कूद रहा है। जरा सोचिए, अदना सा मुल्क है अजरबैजान। आबादी के हिसाब से नापें तो यहाँ की संख्या 1 करोड़ के आसपास है। जेब के हिसाब से देखें तो अफ्रीका के गरीब मुल्कों से जरा सा ही ऊपर का ओहदा हासिल है, लेकिन धौंस देने में अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दे। हैसियत इतनी है कि रूस एक हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दे तो आधा अजरबैजान साफ हो जाए। तो फिर वो कौन सी ताकत है जिसकी बदौलत अजरबैजान जैसा देश दुनिया को हेकड़ी दिखाने में जरा भी झिझक नहीं रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।